तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग जो हमें ट्रेडिंग अथवा इन्वेस्टमेंट से पहले करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक पेपर ले लो अथवा एक नोटबुक ले लो, ठीक है, और साथ में एक पेन उठाओ, ठीक है, और जो जो मैं चीज बोलता हूं उस हिसाब से नोट डाउन करते जाओ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं नोट डाउन करते जाओ, लेकिन जो जो मैं बोलूंगा नोट करने वो नोट करो। फिर आप डिसाइड करो कि आप ट्रेडिंग में कैसे जाओगे और इन्वेस्टमेंट में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे। आज का ये वीडियो आपको लग रहा होगा ये फालतू वीडियो है, फालतू वीडियो है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये फालतू नहीं, ये फाड़ू वीडियो है भाई, फाड़ू वीडियो। ठीक है, आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ उनमें मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लेकिन जब ये प्लानिंग वाली वीडियोस आते हैं ना इनमें मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ, क्योंकि इनमें मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ठीक है, और दुनिया में एक्सपीरियंस शेयर करने से ज्यादा चीज, बड़ी चीज कोई भी नहीं है, जब जैसे ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्कूल में जाओगे तब भी टीचर्स पढ़ाएंगे, अब वो टीचर्स किसे पढ़ाएंगे, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाएंगे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, आप किसी के पास कुछ सीखने जाओगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सिखाएगा। ठीक है, आप बिजनेस सीखने जाओगे तो वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बिजनेस सिखाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे पहली चीज आती है एक्सपीरियंस। ठीक है, उस इंसान ने अनुभव क्या किया है, भले ही क्लास का फेल हुआ वाला स्टूडेंट हो या पास हुआ वाला, दोनों का एक्सपीरियंस काम आता है। फेल हुआ वाला स्टूडेंट ये बताता है कि वो फेल कैसे हुआ, पास हुआ वाला स्टूडेंट ये बताता है कि वो पास कैसे हुआ। फेल हुआ स्टूडेंट से आप पता लगा सकते हैं कि उसने क्या क्या गलतियां करी, और पास हुए वाले स्टूडेंट से आप पता कर सकते हैं कि उसने क्या क्या काम किए जो वो पास हुआ। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से पास हो सकते हैं। उसी प्रकार हर एक चीज, हर एक एक्सपीरियंस जिंदगी में हर एक काम आता है, इसलिए ध्यान से सीख लेना। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट लिख लो इन्वेस्टमेंट, और अब आप पता करो कि आपके पास पैसे कितने, कितने पैसे हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर 10,000 रुपया है, ठीक है, तो उसे डिवाइड करो 10%, 10% में बदलो उसे। तो आप 10% में अगर बदलोगे तो आपके पास हो गया 1,000 रुपये। उठाओ इस पैसे को। ठीक है, पहले चीज नोट कर लो, इन्वेस्टमेंट लिखो, उसके नीचे आप अपना टोटल पैसा लिखो, पैसे में से 10% उठाओ। ठीक है, 10% उठाया, अगली बात। ठीक है, अब क्या करोगे, अब सेकेंड पॉइंट, पहले आपने 10,000 रुपये जो था, 10,000 में से आपने 1,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट करो, क्या करो, सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस करो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस करो, मतलब रिसर्च करो। ठीक है, रिसर्च करो स्टॉक्स के ऊपर कि कौन से स्टॉक्स मुझे प्रॉफिट दे सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में मैं टेक्निकल एनालिसिस करूं, कौन से स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस करो। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो बना के दिए 60 डेज वाली सीरीज में, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि किस में बुलिश कैंडल बनने जा रहा है। भाई कोई बताता है, बड़ी मेहनत से रिसर्च करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मेरा चैनल छोटा जरूर है, लेकिन मैं कुछ भी फालतू वीडियो इसमें नहीं डालता। ठीक है, जो मुझसे एक्सपीरियंस है मैं भी वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब रिसर्च करोगे तो वो 1,000 रुपये उठाओ और रिसर्च करना शुरू कर दो। अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस करो। रिसर्च करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, सब कुछ चेक करोगे, तो आप क्या करो, आप उसमें रिसर्च में भी आपको मिलेंगे टॉप, उठाओ उनमें से 10 स्टॉक्स। ठीक है, आपने 10 स्टॉक्स उठाए, 10 स्टॉक्स उठाए ना। अब तीसरी बात, उन 10 स्टॉक्स का प्रीवियस रिजल्ट्स देखो, पीआर मतलब प्रीवियस रिजल्ट्स। ठीक है, 10 स्टॉक्स में प्रीवियस रिजल्ट देखो, और देखो कि 5 साल में कौन से स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न दिया, 5 साल में, अगले 5 साल में कौन सा स्टॉक ज्यादा रिटर्न दे सकता है, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक साल में कितना दिया, एक महीना में कितना दिया। अगर कोई स्टॉक 5 साल में, ठीक है, 50% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो मतलब वो स्टॉक आगे जाके 50% चांस है कि वो आपका पैसा डबल करे अगले 5 साल में। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक 5 साल में 50% से ज्यादा दे रहा है, तो मतलब वो आपका पैसा हो सकता है कि अगले 3 साल में रिटर्न करके दे दे। ठीक है, ये बात याद रखना, पहली बात। अब ऐसा नहीं कि 50% नीचे वाले स्टॉक आपको जो 5 साल में कम दिए हैं रिटर्न, वो आपके जाके ऊपर नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, बट पिछले 5 साल में उतना उन्होंने उतना एफर्ट नहीं डाला है। अब उन्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो जाके स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब उसमें से आप अगर पूरा डिवाइड करोगे तो आपको मिलेंगे लास्ट में 3 स्टॉक्स। आप क्या करो, अब आता है चौथा पॉइंट, आप करो ट्रेडिंग अथवा इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग अथवा इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, ट्रेडिंग अथवा इन्वेस्टमेंट करो टॉप 3 स्टॉक में। अगर आपके पास 1,000 रुपया है तो डिवाइड कर दो 3 में, तो कितना हो जाता है, 333 के आसपास आता है। ठीक है, कितना के नंबर, तो उसे उठाओ। ठीक है, 3 स्टॉक में लगा रहे हो आप इन्वेस्टमेंट के लिए, बट आप ट्रेडिंग करना है तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत आ सकती है। ठीक है,
तो इन्वेस्टमेंट के लिए 333 रुपया लगा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग है तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना खर्चा कम करोगे, इनकम बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है, अथवा ट्रेडिंग कम करोगे अथवा खर्चा ज़्यादा करोगे, वो आपके हाथ में। ओके, इतना कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब आप देखो एक दिन में, वन डे में आपको कितने स्टॉक्स में, वो 3 स्टॉक में जो आपने पैसा लगाया ना, उनमें से कितने स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है। अब उसमें से हो सकता है कि सिर्फ 2 स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है और एक स्टॉक जो है वो उतना आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसे रहने दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कब चेक करना है, 1 साल 2 साल बाद, ठीक है। अब उसमें तो आपने उससे अच्छी रिसर्च कर ली होगी, बट शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ कि 2-3 स्टॉक में देखो कि 2 स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। अब उन 2 स्टॉक को ट्रेड करो, अब हर दिन नए नए स्टॉक्स ढूंढो, ठीक है। ये हो गया, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रेडिंग प्लान बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, मार्केट में बड़े से बड़े कोचर्स आपको मिल जाएंगे बट कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो मैं एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। अब आप बोलोगे भाई कोई नहीं बताएगा, बता भी सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ बहुत रेयर चांस है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। अब वो ऐसा नहीं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर मत करते, आप गलत वे में मत लेना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, बट कुछ सीक्रेट्स होते हैं भाई, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो बताते नहीं है। कोई बता देते हैं, कोई नहीं बताते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने राय, मैं ये नहीं कह रहा कि बता दो, ठीक है, उनकी मर्जी, बताना चाहते बताएंगे, नहीं बताना चाहते नहीं बताएंगे। मैं किसी को टारगेट यहाँ नहीं कर रहा, मैं अभी बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इतना सब आपने कर लिया, ट्रेडिंग कर लिया, तो आप 2 में से 2 स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे हैं हर दिन। अब हर दिन आपको ऐसे ट्रेडिंग के लिए ढूंढना है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर महीने अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, एक साल में जाता है 12,000 रुपए। अगर आप उसमें सिर्फ 10% भी रिटर्न मिला तो ये आपका बन जाएगा 13,200 रुपया, ठीक है। बट आपको स्टॉक मार्केट के अंदर 100% तक का प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न मिलता है। एक बात गांठ बांध के रख लो, ठीक है, कहीं पॉसिबल नहीं है, स्टॉक मार्केट में पॉसिबल। आप बोलोगे सट्टाबाजी बेट में कब लगाएंगे तो इंस्टेंट मिल जाएगा, भाई वो लक है, और ये लक नहीं है, ये रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, ये माइंड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें अगर आप पैसे फालतू में उड़ाओगे तो आपको जाएगा। मैंने जैसे जैसे बताया उन पॉइंट्स को अगर आप याद रख रख के कर रहे हो तो आप प्रॉफिट बनाओगे। अब मैंने इसके लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हो या 60 डेज की सीरीज के अंदर सब कुछ कवर कर रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, ठीक है, ब्रेक डाउन हो, ठीक है, अथवा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, टॉप स्टॉक पता कैसे करें कि टॉप स्टॉक कैसे पता करें, कौन से फिल्टर लगाएं, जो बुलिश पैटर्न बन रहे हैं उन्हें कैसे पता लगाएं, सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर आप उस सीरीज को देखने के लिए तैयार नहीं है, गलती मेरी है कि आपकी है, ठीक है, आप खुद ही बताओ। अब मैंने उस सीरीज में कवर किया, अब मैं उसे रिवाइज करा रहा हूँ वन शॉट सीरीज के अंदर। यहाँ तक मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए और चार्ट पैटर्न्स बताया, चार्ट पैटर्न्स में आप बोर हो जाओगे बोल के इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स बता दिए थे। अब उसमें भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, बट आपको सीखना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में है ना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, करो, आपकी मर्जी, आपका टाइम है, आप कर जो करना कर चाहे करो, ठीक है। बट अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको दिन भर आपको करता रहना पड़ेगा जब तक मार्केट क्लोज ना हो। उसके बाद 3:30 बजे के पास तो आपके पास टाइम है ना, टाइम है ना। अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो दिन में आप जॉब करोगे, ठीक है। अगर आपके पास दिन में जॉब है तो दिन में एक बार मोबाइल निकालो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि आप रिसर्च तो शाम को करोगे कि 5 बजे आपकी ड्यूटी छूट जाएगी। जब आपकी 5 बजे आपकी ड्यूटी से आप घर आओगे तब आप रिसर्च करो, 1-2 घंटा से ज्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है, उतना भी नहीं लगता है, 10-15 मिनट आधा घंटा, ठीक है, इतना ही लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। बट थोड़ी बहुत रिसर्च कर लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये पॉइंट्स अगर आपने नोट किया जैसे मैंने बोला तो बहुत बढ़िया बात है। आपको प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, और नोट डाउन करके रखने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप मेरे वीडियो तो देखते बट नोट डाउन नहीं करते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।